जय हिंद दोस्तों। आज है 3 मई 2022 यानी कि स्वराज श्रीकांत ठाकरे के अनुसार अल्टीमेटम वाला दिन। जो लोग स्वराज श्रीकांत ठाकरे को नहीं जानते वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज श्रीकांत ठाकरे को जरूर जानते होंगे। ये व्यक्ति ने ये कहा कि मस्जिद से अगर भोंगे यानी कि स्पीकर्स नहीं हटवाए गए तो हम स्पीकर्स पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अरे भैया बिल्कुल करो, आपकी आस्था है, आप बिल्कुल करो। देखिए, जिस तरह बाल गंगाधर तिलक ने कुछ 100 साल पहले सार्वजनिक गणपति बिठाई और वो आज तक प्रथा चल रही है, आप ये भी प्रथा कर सकते हैं। भैया संविधान आपको उतना ही अधिकार देता है जितना एक मुसलमान को देता है। बस गुजारिश इतनी रहेगी कि आप अगर स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आस्था से पढ़ें, उसमें लीन होके पढ़ें। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं पड़े कि भैया इनकी अजान बजी है हम भी बजाएंगे। देखो, आस्था से पढ़ोगे ना, सुकून मिलेगा, सिद्धि हासिल होगी। तो आस्था से पढ़ो। और मुसलमानों से खासतौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी है दोस्तों, पर हजम तो करना पड़ेगा। देखिए, अजान का कोर मकसद ये था कि नमाज की तरफ उम्मत मुस्लिमा को बुलाया जाए। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर हमने कुछ 100 साल पहले स्पीकर्स लगा ले आवाज को बूस्ट एनहांस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचे और नमाजियों के वॉल्यूम बढ़े। पर प्रैक्टिकली देखो यार, जुम्मा की नमाज में जो पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, रास्ते पे हम आके नमाज पढ़ लेते हैं, पर 5 वक्त की नमाज में ना इल्ला माशाल्लाह 2 सफ भी भरना मुश्किल होता है। तो क्या वाकई में अजान को जिस तरह चैनलाइज किया जाता है उसका इनपुट निकल रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है? देखो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम और आप गुनाहगार हैं। तो कम से कम हम गुनाह यहां तो कर रहे हैं, कम से कम हम संविधान का पालन तो करें। जो संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निकाली उसको फॉलो तो करें। अरे आवाज डेसिबल में रखें, आवाज कम रखें। देखिए, अजान अगर हलक से भी दी जाए ना, वो बोलते हैं ना, हजरत बिलाल के हलक शरीफ से जो आवाज निकली अज़ां बन के, उससे नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा। और आज 8-8 स्पीकर लगा के भी अजान देते हैं, 2 सफ नहीं भर पाती। सोचिएगा जरा, इस बात पे जरा गौर फिक्र कीजिएगा। और स्वराज श्रीकांत ठाकरे ने यह भी कहा कि अक्षय तृतीया के दिन हम आरती नहीं करेंगे, हम पोस्टपोन करते हैं। ऐसी मेरी विनंती है महाराष्ट्र सैनिकों से। तो मैं कहता हूं कि भैया सनातन धर्म के मानने वालों जो महाराष्ट्र में, तो भाई क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? आपका धर्म है, आप फॉलो करो। अगर हम ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं ईद के दिन, तो आप अपने त्योहार को अपने त्योहार के दिन क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? बिल्कुल करिए। बस गुजारिश ये है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये चीज मत करिए। इसका मिसाल के तौर पर कोई बेवकूफ मुसलमान क्या मालूम किससे इन्फ्लुएंस होके आएगा और महाआरती में खलल डालेगा तो दंगे भड़केंगे। उसी तरह कोई अंधभक्त, कोई बेवकूफ मस्जिद के बाहर आएगा, पत्थर फेंकेगा और ये कहेगा कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो कहना होगा, तो दंगा भड़केगा। अरे आप अपनी महाआरती कीजिए, उस खुदा की इबादत में लीन होके, तब सिद्धि हासिल होगी आपको। और हम भी अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के जिक्र में खो जाना चाहते हैं, और खोए मुसलमानों। देखो, ये दंगा फसाद करा के किसी सामान्य इंसान का फायदा नहीं होगा। फायदा किसका होगा ये तो बच्चा बच्चा जानता है पूरे देश का। पर क्या करें, बोल के कोई फायदा है? आपको मालूम है, इन दंगों में उन बेचारे मासूम बच्चों की जान जाएगी, उन लोगों की औलादों की जान जाएगी जहां पे दंगा हो रहा है और वहां पे किसी शख्स के दुकान है, उस दुकान वाले की औलाद इस दंगे में शहीद हो सकती है। कोई शेतकरी की औलाद इस शहर में आके 2 पैसा कमा रहा है अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए, दंगे के कारण उस बेचारे की जान जा सकती है। उन बेचारों की जान जा सकती है जिनने जिंदगी में कभी किसी को एक झापड़ नहीं मारा, पर उन बेचारों की जान दंगे में चली जाएगी। दंगे में हमेशा बेकसूरों की जान ज्यादा जाती है। आपने कभी सुना कि किसी नेता की औलाद दंगे में शहीद हुई? मैं तो चाहता हूं कि ना नेता की औलाद मरे, ना सामान्य इंसान की औलाद मरे। क्या आपने कभी सुना ऐसा हुआ? अरे सोचो दोस्त, सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी जिस माँ की औलाद शहीद हुई है, दंगे में दंगाइयों ने उसे मार दिया।
तो अगर वो हिंदू माँ होगी तो यही सोचेगी कि मुसलमानों ने मेरे औलाद को खा लिया, और अगर वो मुसलमान माँ होगी तो ये सोचेगी कि हिंदुओं ने मेरे औलाद को खा लिया। हम किस तरह का खून खोल रहे हैं। देखो, अगर अंडरस्टैंडिंग हो ना तो गंगी जमनी तहजीब बनती है, पर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो ना तो पाकिस्तान बनता है। जो कहने को तो शरीयत कानून पे चलने की बात करता है पर खुद शरीयत कानून मानता नहीं है। और हमारा देश आज संविधान पे चलने की बात करता है पर खुद संविधान को न मानने वाले कुछ मूर्ख हैं हमारे देश में। तो मैं महाराष्ट्र राज्य से यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं ना, इनको आप अटक करें, इनको पकड़े। क्योंकि क्या है ना, पॉलिटिक्स से इनका फेवर, इनका फायदा होगा, पर जो बेचारे गरीब मरेंगे ना उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आप देखें कि कोई बेचारा गरीब किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होके किसी फला जगह पे विद्रोह करता है, फला जगह पे दंगाइयों की मदद करता है, फला जगह पे जो है झगड़ा बढ़ाता है, उस व्यक्ति पे क्या होता है? उस व्यक्ति पे केस होता है, उस व्यक्ति की जान चली जाती है, वो व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है। आखिर में भुगतना किसको पड़ता है? उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसने उस बंदे को इन्फ्लुएंस किया था, या उसके माँ बाप को? जब कोई बंदा किसी क्रिमिनल चार्जेस में उसे गिरफ्तार किया जाता है और उस पे धाराएं लगाई जाती हैं, तो उस माँ बाप को पूछो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के कंगाल होना किसे कहते हैं। उन पॉलिटिकल पार्टी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने घर में मस्त रहेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भैया हम पद अधिकारी हैं, हम कार्यकर्ता हैं और हम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे फला दंगा करेंगे, फला जगह करेंगे, फला ये करेंगे, वो विचारों में कितने जन कामयाब हुए यार। हजारों की तादाद में पद अधिकारी होते हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, कितने जन आमदार और खासदार बनते हैं? रेशियो निकालो। नेपोटिज्म यहां भी है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। तो भैया आप समझो, राजनीति करो, राजनीति के कारण किसी की जान मत लो। राजनीति करना है ना तो लाल बहादुर शास्त्री से सीखो, राजनीति करना है तो और भी कई दिग्गज गुजरे इस देश से, उनसे सीखो। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से सीखो। भाई, बंदे ने अपनी बात रखी, जो गलत था उसको बोला, पर बंदे ने कभी किसी की जान नहीं ली। तो आप भी ये चीज को फॉलो करो। हाँ, मेरी नजर में जो महाराष्ट्र रत्न है ज्योतिराव फुले, आप उनकी बात करते हो पर उनके शिक्षणों पे नहीं चलते हो। सोचो ना यार, उनने कभी ये सब सिखाया क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मस्जिद को तोड़वाया क्या? हाँ, या किसी मस्जिद में किसी मौजिन से कहा, ए आजपासून आजान द्यायची नाही, इथं आवाज तुझी आवडत नाही आपल्याला? हुआ क्या कभी ऐसा? क्या यार, अरे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसको मुद्दा बनाना है। तो मैं यही कहूंगा भाई, अपने पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करो, हमें विश्वास दिलाओ। हम इस देश के, इस राज्य के वोटर हैं, है ना, हम वोट करते हैं, तो हमें विश्वास दिलाओ कि हम आपको वोट करें। अरे मैं क्या बोलता हूँ, चलो मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम मनसे को वोट नहीं करेगा। हाँ, तो भैया हिंदू तो मनसे को वोट करते हैं ना, तो हिंदुओं के वोट से ही तो कम से कम आप जीत के आओ। आप अपने पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को बदलो, आप अपने गोल्स को बदलो। हाँ, अगर आप गोल्स को बदल सकते हो ना तो हमें विश्वास बैठेगा और हम भी आपको वोट करेंगे। अगर महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना को वोट मिल सकता है, वो भी तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखती है, अगर उससे वोट मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं वोट मिल सकता? आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट करें, आप अपने मेमोरेंडम को क्लियर रखें और आप अपने विचार को साफ तौर पे रखें कि किस तरह आप ग्रोथ करवा सकते हैं महाराष्ट्र राज्य का। हाँ, फिर हम अवश्य आपको वोट देंगे। पहले आपकी संख्या कितनी थी, अब आपकी संख्या कितनी है, सोचिएगा जरा इस विषय में। स्पीकर्स के खिलाफ आपको आवाज उठाना है ना, तो स्पीकर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप
जितने मस्जिद के ट्रस्टी, और हाँ, ये मौलानाओं को टारगेट करना छोड़ो, ये मौलानाओं के बस में होना, सीरियस नोट ना, कुछ नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानो, आप मुस्लिम नहीं हो, आपको नहीं पता, ये मस्जिद के जो इमाम होते हैं ना, इनको तो बेचारों को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। ये मस्जिद के इमाम के पास अगर कोई महिला आ जाती है, या अगर कोई किसी सोशल कॉजेस के लिए कोई चैरिटी के काम से आ जाता है, तो ये इमाम को ये परमिशन भी नहीं होती है कि वो मस्जिद में ऐलान करा दे कि भैया फला फला मस्जिद से फला फला शख्स आए, आप इसको ताउन करें। मालूम है, इसकी पूरी देखभाल, इसका पूरा डिसीजन मेकिंग कौन करता है? उस पर्टिकुलर मस्जिद के बोर्ड मेंबर्स का ट्रस्टी, यानी कि प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। तो मैं स्वराज श्रीकांत ठाकरे से ये कहना चाहूंगा कि भैया आपको वाकई में रेजोल्यूशन निकालना है ना, तो ये 3 तारीख का जो अल्टीमेटम दियो ना, ये 3 की जगह आप जो है 10 तारीख तक बढ़ाओ, और 10 तारीख तक ये जितने महाराष्ट्र राज्य के जितने मस्जिद और मदरसे के ये अध्यक्ष हैं, इस ट्रस्ट के, जो चैरिटी कमिश्नर से अपनी सर्टिफिकेट्स निकालें, चैरिटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उनको बुलाओ, उनसे मीटिंग लो, और मीटिंग के साथ उनको जरा ताकीद भी करो क्या भैया ये डेसिबल है, ये डेसिबल में आपकी आवाज होनी चाहिए, और आपके पास परमिशन हो तो होनी चाहिए, और परमिशन नहीं है तो या तो परमिशन लो या तो स्पीकर उतार लो। ये बार बार मौलानाओं का जिक्र करके आप क्या जताना चाहते हो? ये बेचारे मौलानाओं के हाथ में कुछ नहीं है। आपको रेजोल्यूशन निकालना है, अगर रेजोल्यूशन निकालने की आप में वाकई में क्षमता है और आप सच में रेजोल्यूशन चाहते हो, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हो ना, मुझे अप्रोच करो, मैं चलता हूं आपके साथ, बात करते हैं। पर देखो, दंगा करवाने की नीयत से अगर ये सब करने का इरादा है, तो एक चीज याद रखना, जिस गरीब के माँ बाप मरेंगे ना, जिस गरीब की औलाद मरेगी ना, उसके परिवार के दिल से हाय और बद्दुआ निकलेगी दोस्तों। और बद्दुआ ना कुर्सी ताकत देख के रुकती नहीं है, वो अल्लाह का अर्श हिलाती है। जब किसी मजलूम की हाय निकलती है ना, किसी मजलूम की ना चीख निकलती है ना, तो अल्लाह का अर्श हिलाती है। अल्लाह से ताकतवर कोई है क्या? अगर उसका अर्श हिल सकता है तो भैया तुम्हारी जिंदगी हिल नहीं सकती। जान बचाना सीखो। और ये वीडियो के माध्यम से फिर से कहूंगा, किसी के भी भड़काऊ भाषण में मत आना दोस्तों। अपने आप को इंसान बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, खुदा बनने की ख्वाहिश कभी मत रखना। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।